नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताती हूँ। वाक्यों में विशेषण किसको बोलते हैं, कैसे ढूंढोगे। तो पहला वाक्य है, मनोज ने गाजर खाया। जैसे कि मनोज ने गाजर खाया, ऐसा वाक्य है। तो ऐसा वाक्य दिया है तो इसमें से हमको ढूंढना है कि इसमें से विशेषण संज्ञा कौन सी है। तो कैसे ढूंढोगे, विशेष क्या है इस वाक्य में। तो गाजर, किसकी बात की है, गाजर। तो इस वाक्य में मनोज ने गाजर खाया, तो गाजर क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो इसके नीचे लिखेगी मनोज ने गाजर खाया, विशेष शब्द गाजर है। गाजर वो संज्ञा है, इसलिए गाजर वो विशेषण शब्द है। टोकरी में शकरकंद है। टोकरी में शकरकंद है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेष शब्द है, टोकरी में शकरकंद है, कौन सा विशेष शब्द है, तो शकरकंद। तो शकरकंद क्या हुए, संज्ञा हुए। तो इस वाक्य में टोकरी में शकरकंद है, तो शकरकंद है वो क्या है, विशेषण है। उसके बाद घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, इसमें कौन सी विशेष बात है, घोड़ा। कौन सी विशेष बात है, घोड़ा, घोड़े की बात की, इसलिए घोड़ा क्या है, संज्ञा है, विशेषण है। उसके बाद चौथा, तो उसके आगे है, तो गाय चरती है। गाय चरती है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, कौन से विशेष, किसकी विशेष बात की गई है, कौन सा शब्द विशेष है, तो गाय। गाय चरती है, तो गाय शब्द क्या है, विशेष है, इसीलिए गाय चरती है, तो गाय क्या है, विशेषण है। उसके बाद लड़के पढ़ते हैं। लड़के पढ़ते हैं, ये वाक्य दिया है, इसमें लड़के पढ़ते हैं में कौन सा विशेष शब्द है, किसकी बात की है, लड़के की। तो संज्ञा कौन सी हुई, लड़के, तो विशेषण कौन सा हुआ, लड़के। गिलास में दूध है। गिलास में दूध है। गिलास में दूध है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण आएगा, किसकी बात की है, गिलास में दूध है, तो दूध की बात हुई है, दूध शब्द विशेष है इस वाक्य में, तो विशेषण कौन सा हुआ, दूध। मनोज ने बड़ा गाजर खाया। मनोज ने बड़ा गाजर खाया। मनोज ने बड़ा गाजर खाया, तो इस वाक्य में कौन सा विशेष है, बड़ा। टोकरी में मीठे शकरकंद है। टोकरी में मीठे शकरकंद है। टोकरी में मीठे शकरकंद हैं।
तो क्या हुआ, कौन सा आएगा, मीठा। टोकरी में मीठा शकरकंद है, तो शकरकंद की क्या हुई विशेष बात, मीठा। तो क्या आएगी संज्ञा, विशेष शब्द कौन सा, मीठा। शकरकंद की मिठास की बात की गई है। काला घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है। तो इस वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है, काला। तो काला के नीचे लिटी करो, उसके बाद आगे काला घोड़ा दौड़ता है, यानी कि काले घोड़े की बात की है, इसीलिए काला विशेष शब्द है। जैसे कि सफेद गाय चरती है, सफेद गाय चरती है, सफेद गाय चरती है। तो गाय में क्या विशेष है, सफेद, सफेद गाय चरती है। तो सफेद जो शब्द है वो विशेष शब्द है। 3 लड़के पहले पढ़ते हैं, 3 लड़के पहले पढ़ते हैं। तो उनमें से कौन सा आएगा, 3। कितने की बात की है, 3 लड़कों की बात की है, इसलिए विशेष कौन सा शब्द है, 3। गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है। तो थोड़ा क्या है, विशेष शब्द, इसके नीचे लाइनिंग आएगी। उसके बाद निम्न विशेषण छांटकर उसके बाद फिर से लिखते हैं। जैसे कि शकरकंद मीठा है, तो उसमें कौन सा विशेषण आएगा, मीठा। जैसे वाक्य है कि शकरकंद मीठा होता है, तो मीठा शब्द है वो क्या है, विशेषण है। जैसे दूसरा वाक्य, करेला कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है। अब इसमें बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो कड़वा। कौन सा विशेषण है, कड़वा। करेला कड़वा होता है, तो कड़वा क्या है, विशेषण है। उसके बाद है गाजर लाल होता है, गाजर लाल होता है, गाजर लाल होता है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, लाल। लाल क्या है, विशेषण है। उसके बाद चौथा, नर्मदा हमारी बड़ी नदी है, नर्मदा हमारी बड़ी नदी है, नर्मदा हमारी बड़ी नदी है। तो कौन सा विशेष है, बड़ी। नर्मदा हमारी बड़ी नदी तो है, पर विशेष शब्द कौन सा है, बड़ी, इसीलिए विशेषण कौन सा आएगा, बड़ी।
पर्वत है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। पर्वत की बात तो की है, पर कुछ विशेष बात क्या है इस वाक्य में? तो पर्वत ऊंचा है, तो ऊंचा क्या हुआ? विशेषण हुआ। हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। हमारे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो इसमें विशेष कौन सा हुआ? 50। कचुम्बर स्वादिष्ट है। कचुम्बर स्वादिष्ट है, तो इसमें खास क्या है? विशेषण स्वादिष्ट। कचुम्बर स्वादिष्ट है, तो उसमें विशेषण कौन सा हुआ? स्वादिष्ट। कौन सा विशेषण हुआ? स्वादिष्ट। उसके बाद है मनीषा अच्छी लड़की है। मनीषा अच्छी लड़की है। मनीषा अच्छी लड़की है, तो इसमें कौन सा है? अच्छी। मनीषा लड़की तो है, पर क्या है विशेष कुछ? अच्छी। तो इसमें विशेषण कौन सा है? अच्छी। लोटे में थोड़ा दूध है। लोटे में थोड़ा दूध है, तो कौन सा विशेषण है? लोटे में थोड़ा दूध है, तो क्या विशेषण है? थोड़ा। दूध तो है, पर क्या है? थोड़ा, वो विशेष है। अंबाजी बड़ा यात्रा धाम है। जैसे वाक्य अंबाजी बड़ा यात्रा धाम है, तो इसमें विशेषण कौन सा आएगा? अंबाजी बड़ा यात्रा धाम है, तो बड़ा। बड़ा शब्द क्या है? विशेषण है, जो खास है। उसके बाद देखते हैं कि कोष्टक में से चुनकर स्थान रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ऐसा दिया हो, अगर आपको ऊपर कोष्टक में दिया हो काले पालतू ऊंचे बोली सत्र लाल, यह खाली जगह पहाड़ है तो ऊंचा, वे काले खाली जगह बादल है तो काले, यह लड़की बोली है, तोता की चांच लाल है, यह पालतू कुत्ते हैं। कक्षा में 17 लड़कियां हैं। फिर उसके बाद जैसे कि इनमें से आप क्या? कुत्ता, तो कुत्ता क्या करता है? वफादारी। हंस तो निरीक्षी विवेक। सियार, सियार की क्या होती है? चतुराई। बुलबुल तो मधुर गान। मधुमक्खी तो
परिश्रम, अगरबत्ती तो परोपकार, सुवास फैलाना, नदी तो अविरत गति होती है नदी की, चींटी तो परिश्रम, मकड़ी तो सतत प्रयास करती है, कांगारू तो मातृ प्रेम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बंदर की चतुराई। कौन सी कहानी? बंदर की चतुराई। बंदर की चतुराई। तो बंदर की चतुराई कहानी में देखते हैं, एक बंदर नदी किनारे पेड़ पर रहना। अपने मुद्दे लिख लेते हैं एक बार। एक बंदर नदी किनारे पेड़ पर रहना। एक बंदर नदी किनारे पेड़ पर रहना, फल खाना। खाना। मगर का नदी किनारे आना। मगर का नदी किनारे आना। बंदर से दोस्ती। बंदर से दोस्ती। बंदर का मगर को फल देना। बंदर को मगर को फल देना। मगर का बंदर को अपने घर चलने का आग्रह। बंदर को अपने घर चलने का आग्रह। बंदर को अपने पीठ पर बिठाना। अपने पीठ पर बिठाना। नदी के बीच पहुंचकर कलेजा मांगना। पहुंचकर कलेजा मांगना। पहुंचकर कलेजा मांगना। अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही भूल गया। अपना
अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर भूल गया। वापस नदी किनारे पहुंचना। वापस नदी किनारे पहुंचना। बंदर का पेड़ पर चढ़ जाना सीख। पेड़ पर चढ़ जाना सीख। तो ये कहानी है बंदर की चतुराई। तो देखते हैं कि एक बंदर यानी कि एक बंदर था। नदी किनारे पेड़ पर रहना। तो वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। क्या थे? पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर पेड़ पर फल खाता था और खुश रहता था। बंदर फल खाता और खुश रहता। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। उसने बंदर से दोस्ती कर ली। क्या की? उसने बंदर से दोस्ती कर ली। बंदर ने उसे खाने के लिए फल दिया। दोस्ती हो गई। इसलिए बंदर ने क्या दिया? मगर को फल दिया खाने के लिए। मगर ने कहा, मित्र अब तुम भी मेरे घर चलो। मगर ने क्या कहा? मित्र अब तुम भी मेरे घर चलो। वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। मगर ने क्या कहा बंदर से कि अब तुम भी मेरे घर चलो, मैं भी तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। क्या हुआ? बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर के पीठ पर बैठ गया। कहाँ बैठा? मगर के पीठ पर बंदर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाऊंगा। क्या बोला मगर ने? मैं तो तुम्हारा कलेजा खाऊंगा। बंदर ने बुद्धि से काम लिया। बंदर ने सोचा अब क्या होगा, तो उसने अपना दिमाग चलाया। बंदर ने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख के आया हूँ। क्या बोला बंदर ने? अरे मैं तो मेरा कलेजा अपने पेड़ पर ही रख के आया हूँ, मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को नदी के किनारे पेड़ के पास लाया। मगर को पता नहीं था, मूर्ख था। मूर्ख मगर बंदर को नदी के किनारे पेड़ के पास लाया। बंदर मगर की पीठ पर से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? क्या बोला? अरे मूर्ख कलेजा पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। क्या कहता है? मूर्ख कलेजा पेड़ पर रखा जाता है, वो तो हमारे शरीर में ही रहता है। ईश्वर की कृपा से मैं तो जाल में फंसने से बच गया। क्या कह रहा है बंदर?
ईश्वर की कृपा से मैं तुम्हारी जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। इसीलिए इस कहानी से हमको सीख मिलती है, संकट में हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमेशा कोई भी संकट हमारे पे आए, सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए, सोच समझ कर ही बुद्धि से काम करना चाहिए। ये कहानी मैंने आप लोग इस मुद्दे के सहारे अपने नोटबुक में भी कहानी लिखना, और एग्ज़ाम में वर्कशीट में आए तो भी आप इस कहानी को लिख सकते हो। नमस्ते।